नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से एशिया क्रिकेट कप 2025 की घोषणा हुई है ना, तब से मैं ये सोचता था कि ये खेल बेसिक एशिया के हों, इसमें भारत और पाकिस्तान बेसिक खेल रहे हों, लेकिन भारत और पाकिस्तान का आमने सामने का मैच नहीं होगा। क्यों सोच रहा था मैं ऐसा? क्योंकि जो जैसे अमित शाह जी के लड़के हैं वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, और मुझे पक्का यकीन था कि वो दोनों भारत को और पाकिस्तान को अलग अलग पूल में डाल देंगे और भारत का और पाकिस्तान का आमना सामना नहीं होगा। और ये दोस्तों, मैं जब आज तक सोचता रहा, जब ये घोषणा हुई कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों होगा और कैसे होगा। जब से पहलगाम की घटना हुई है और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और इन्होंने अपने ये जो मोदी जी थे, इन्होंने जब से ये कहा है कि टॉक्स एंड टेरर नहीं चलेगा और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद कर रहे हैं, सिंधु जल समझौता उसको रद्द करने लग रहे हैं, बिजनेस है उसको बंद कर रहे हैं, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वो भी खत्म कर दिया। तो ये सारी बातें सुनकर मुझे लग तो रहा था कि भारत पाकिस्तान का कम से कम क्रिकेट का मैच तो नहीं होगा। लेकिन आज अचानक इसमें जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, तो मैं आज भी सारा दिन ये सोचता रहा कि इसकी क्या वजह होगी। तो मैं सोच रहा था कि शायद इसकी ये वजह होगी कि वो जय शाह जी हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, और ये चेयरमैन का चुनाव होता है वोट के आधार पर। और पिछली बार मैंने सुना था कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, यानी उनका जो चुनाव हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भी वोट दिया था, और इसलिए वो आईसीसी के चेयरमैन बने थे। और अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो शायद अगली बार वो चेयरमैन ना बन पाए, और इसमें जय शाह जी का और अमित शाह जी का निजी उसमें जो है वो नुकसान होगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक पद के लिए कैसे उन्होंने देश की भावनाओं के खिलाफ वो कर दिया कि भाई नहीं हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रॉफी नहीं आती, या फिर जय शाह जी हैं वो आईसीसी के चेयरमैन नहीं रहते, लेकिन कम से कम देश की भावनाओं का तो ध्यान रखते हैं कि देश ये चाहता है कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच ना हो। लेकिन अपनी वोट के लिए उन्होंने भारत पाकिस्तान का मैच रख दिया। लेकिन ये दोस्तों, मैं अब तक इस चीज़ को वो सोच रहा था कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अचानक मैं कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था दोस्तों, तो मुझे एक खट्टर साहब का बयान सुनने को मिला, और वो भी पूरी पत्रकार वार्ता लगा लीजिए, क्योंकि उसमें कम से कम 100 चैनल थे, उनके माइक थे, और 100 पत्रकार थे कम से कम। उनके सामने जब एक पत्रकार ने पूछा कि जी भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एकदम गुस्से में ये कहा कि देखो, पाकिस्तान हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, और उसको क्रिकेट को इशू मत बढ़ाओ तुम। यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा था कि इसको इशू मत बढ़ाओ, और क्रिकेट तो खेल है, वो तो खेलते रहेंगे, और फिर भारत के अंदर तो नहीं हो रहा ना। अब ठीक है भाई, भारत के अंदर तो नहीं हो रहा, दूसरे देश में हो रहा है, लेकिन हो तो पाकिस्तान से रहा है ना। तो इसमें जब पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने एक तरह से गुस्से वाले शब्द तो नहीं, लेकिन वर्ड वही थे कि इसको इशू मत बढ़ाओ, और हमने यहाँ रहना है। तो ये क्रिकेट के जो मैच है, ये एक सद्भावना का वो है, माहौल को हल्का करने का एक तरीका होता है, और क्रिकेट के मैच अभी इस तरह तो होते रहेंगे। तो इसमें मुझे बड़ा हैरानी हुई दोस्तों कि जो पाकिस्तान बार बार हमें 1000 साल तक जख्म देने के लिए प्रतिज्ञारत है, और हम उस देश के साथ अच्छे संबंध बनाने लग रहे हैं, वो आके न पहलगाम जैसी घटनाएं करता है और हमारे निर्दोष आदमियों को मारता है। तो क्या पाकिस्तान इतना जरूरी नेताओं के लिए क्यों गया उस टाइम, उस समय, जबकि पूरा देश नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान का मैच हो, और उसके बावजूद ये क्यों क्रिकेट का मैच करवाने पर तुले हुए, क्यों उसको अच्छा पड़ोसी साबित करने पर तुले हुए पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। ऐसी पहलगाम जैसी हरकतें वो आगे भी करेगा, और बदले में मोदी जी आंखें लाल करके फिर कोई ऑपरेशन करेंगे, और उनको कहेंगे कि मेरी रगों में ऑपरेशन खून नहीं है, सिंदूर बहने लग रहा है, तो आगे उस ऑपरेशन का कोई और नाम लेंगे, तो फिर डायलॉग बाजी कर देंगे कि मेरी रगों में ये दौड़ने लग रहा है, वो दौड़ने लग रहा है, और हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये सब ढकोसला है। लेकिन नेताओं का काम मैं मानता हूँ कि देश को मूर्ख बनाना है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पब्लिक मूर्ख क्यों बन रही है। अब कुछ लोग इसका विरोध तो करें कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन उस विरोध के अंदर इतनी आवाज़ बुलंदी नहीं है कि वो उनके कानों तक जाए, उनको ये एहसास हो कि देश चाहता क्या है। और लेकिन कैसे हिम्मत हो जाती है नेताओं की देश के साथ विश्वासघात करने की, छल करने की, देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने की, और कैसे हिम्मत हो जाती है मनोहर लाल खट्टर जी जैसे नेताओं की
कि हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए, इस चीज़ को क्रिकेट को इशू मत बनाओ। तो क्या किस चीज़ को इशू बनाएं कि पाकिस्तान में बेशक मारता रहे लेकिन हम उनके साथ खेलते रहे, हम वो हमारे आदमियों को, निर्दोष आदमियों को का कत्लेआम करता रहे, देश में तोड़ फोड़ करता रहे, आतंकवाद की घटनाएं फैलाता रहे, और हम ये है कि उसका विरोध भी ना करें और इसको इशू नहीं बनाएं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। आखिर ये नेता चाहते क्या, ये समझ में नहीं आता कि इनके लिए देश कुछ नहीं है, देश की भावनाएं कुछ नहीं है, पब्लिक क्या चाहती है वो कुछ नहीं है। इनके लिए तो बस ये है कि इनका अपना फायदा होना चाहिए। कल को जो जैसे है वो दोबारा आईसीसी के चेयरमैन बनने चाहिए, चाहे पाकिस्तान दोबारा से अटैक कर दो फिर भी उनकी वोट तो चाहिए, पाकिस्तान की वोट तो जैसा को चाहिए। और जैसा को वो चेयरमैन बनना है तो ये तो अमित शाह जी के लिए भी खुशी की बात। अगर जैसे आईसीसी के चेयरमैन नहीं बनते तो ये तो अमित शाह जी का भी निजी हित होगा कि उनका लड़का आईसीसी का चेयरमैन नहीं बन पाया। अब पब्लिक का क्या है, पब्लिक का काम तो रोना पीटना है, मरना करना है, लेकिन जैसे तो आईसीसी के चेयरमैन होने चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे मनोहर लाल खट्टर जी कि हम क्यों इशू बना रहे हैं, हम मरते हैं तो मरते रहे, आम आदमी क्या फर्क पड़ता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। मनोहर लाल खट्टर जी के तो बच्चे मरते नहीं, वो तो शादीशुदा है नहीं, आम पब्लिक मर रही है तो मरो। तो ये उनका तो बिल्कुल ठीक कहना है कि मरना है तुम लोगों को मरो, लेकिन इस क्रिकेट को इशू क्यों बना रहे हो। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। और ये शर्म की बात भी है कि हमारे देश के नेता जो कहते कुछ है, करते कुछ है, कथनी और करनी एकदम से बिल्कुल उनके विपरीत है। ये तो आम आदमियों को सोचना चाहिए दोस्तों कि ऐसी सरकार चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे नेता चाहिए या नहीं चाहिए जो देश को मूर्ख बना रहे, बातों में मूर्ख बना रहे हो और हकीकत उसके विपरीत हो, कथनी कुछ हो करनी कुछ हो। सॉरी, ये बहुत घातक है, इस चीज़ के लिए घातक है, पब्लिक के लिए घातक है, हमारे देश की जनता उसके लिए घातक है, और जो संवेदनशील इंसान है उनके लिए घातक है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए देश के लोगों को कि कम से कम पाकिस्तान के साथ तो हम संबंध तोड़ ही सकते हैं और कुछ नहीं, हम युद्ध की नहीं कह रहे, अटैक की नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम क्रिकेट जैसे खेलों को तो हम बंद कर ही सकते हैं, लेकिन वो भी इन नेताओं को हजम नहीं हो पा रहा। चलिए दोस्तों, क्या होता है कैसे होता है देखते हैं, लेकिन बड़ा दुख और बड़े शर्म का विषय है। और खासकर वो लोग जो गोदी मीडिया वाले लोग हैं या फिर जो अंध भगत हैं कि वो उनको भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनकी नज़रों में भी है कि भाई पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। कोई बात नहीं, पहलगाम जैसी घटना होगी तो 2-4 घटनाएं और हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध जरूर अच्छे होने चाहिए। और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्रिकेट को इशू मत बनाओ भाई। चलिए जी, नहीं बनाते दोस्तों। आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब इससे ज़्यादा कहने को है भी क्या, जब हमारे कर्णधार हमारे नेता ही धमका के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना हमारा धर्म है। चलिए जी, आप अपने धर्म को निभाइए, हमारा धर्म क्या है, आम पब्लिक का धर्म क्या है, चुप रहना। चलिए हम चुप रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मनोहर लाल जी ठीक कह रहे हैं कि क्रिकेट को इशू नहीं बनाना चाहिए और पाकिस्तान एक अच्छा देश है और पाकिस्तान के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए, तो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूँ, मैं अपनी सोच को बदल सकूँ कि देश पहले है बाकी चीज़ बाद में, ताकि मैं भी ये सोच कर सकूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। चलिए दोस्तों, बस चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।